देख रहे हैं एमपी टुडे न्यूज। मध्य प्रदेश व देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें न्यूज हेडलाइंस। पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का किया शिलान्यास। पीएम मोदी यूपी के पहले खेल स्टेडियम का उद्घाटन करने पहुंचे तो यहां जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। मोदी यहां खिलाड़ियों से बात की, उनके साथ ओलंपियन और पैरा ओलंपियन खिलाड़ी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मेरठ के दौरे पर हैं। अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। हरियाणा में 12 जनवरी तक स्कूल बंद, इन राज्यों में भी फैसला जल्द। देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और यह बच्चों को सबसे ज्यादा निशाना बना रही है। यूपी के साथ ही दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल हैं जहां कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही पाबंदियों की शुरुआत भी हो रही है। माना जा रहा है कि कोरोना के केस नहीं रुके तो इन राज्यों में भी स्कूल बंद करने का फैसला किया जा सकता है। बुल्ली बाई ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की नीलामी, सैकड़ों फोटो अपलोड के पीछे खालिस्तानी कनेक्शन। खराब मौसम की वजह से क्रैश हुआ सीरीज रावत का चौपर, महीने भर बाद आई रिपोर्ट में खुलासा। भोपाल में 3 साल की बालिका को कुत्तों के झुंड ने नोचा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों के आतंक का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। कुत्तों के झुंड ने 4 साल की एक मासूम बच्ची को घेर कर उस पर हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। 11 जनवरी को पृथ्वी को छूते हुए गुजरेगा विशाल का एस्टेरॉयड, नासा ने बताया धरती के लिए खतरा। नए साल में नए जोश में दिखाई देंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, 5 दिन में करेंगे 52 मीटिंग्स। विस्तृत जानकारी www.mtdnews.in पर। IRCTC बड़ी खुशखबरी, इंडियन रेलवे ने आज से कर दिया बड़ा बदलाव, अब बिना रिजर्वेशन करे सफर। रेलवे ने आज से सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब आप बिना रिजर्वेशन भी ट्रेन में सफर कर सकते हैं। जी हां, रेलवे अब यात्रियों को बिना रिजर्वेशन सफर करने का मौका दे रही है। अनारक्षित टिकट पर कर सकते हैं यात्रा। आपको बता दें, आप जनरल डिब्बों में अनारक्षित टिकट पर यात्रा कर सकते हैं। कोरोना महामारी के बाद रेलवे एक बार फिर से यात्रियों को पुरानी सुविधाएं धीरे धीरे देना शुरू कर रहा है। 1 जनवरी से हो गया बड़ा चेंज। रेलवे ने आज से यानी 1 जनवरी 2022 से यात्रियों को यह खास सुविधा दी है। रेलवे ने 20 जनरल डिब्बों पर अनारक्षित टिकट के जरिए सफर करने का मौका दे रही है। नए साल से यानी आज से आप इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं। तो आप एक बार अपना रिजर्वेशन कराने से पहले गाड़ी संख्या जरूर चेक कर लें, किन ट्रेनों में आपको यह सुविधा मिल रही है। कोरोना महामारी में जमकर कमाए, रेलवे ने तत्काल प्रीमियम तत्काल टिकटों से कमाए 511 करोड़ रुपए। दिल्ली में 10 साल से पुराने वाहन अब सड़कों पर नहीं दिखाई देंगे, सरकार ने रद्द किए रजिस्ट्रेशन। ग्वालियर, झांसी से मथुरा का रेल सफर पकड़ेगा 160 की रफ्तार। झांसी मथुरा के बीच तीसरी लाइन का कार्य पूरा होते ही रेल संरक्षा आयुक्त निरीक्षण करेंगे। इसके उपरांत हरी झंडी मिलते ही दिल्ली से झांसी के बीच ट्रेनों का परिचालन तीसरी लाइन पर शुरू हो जाएगा। दिल्ली से बीना के बीच में अलग अलग खंड में तीसरी रेल लाइन का काम चल रहा है। वहीं बीना से भोपाल के बीच तैयार हो चुके ट्रैक को संरक्षा आयुक्त की हरी झंडी मिल चुकी है। मध्य प्रदेश में सबसे ठंडी रात ग्वालियर की रही, 8 जनवरी के बाद बारिश व ओलावृष्टि के आसार। LPG सब्सिडी, रसोई गैस की सब्सिडी को लेकर सरकार ने बनाया जबरदस्त प्लान। जानिए अब किसे मिलेंगे पैसे। सब्सिडी देने के बारे में सरकार की तरफ से अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन अब तक मिली जानकारी के अनुसार 10 लाख रुपए इनकम के नियम को लागू रखा जाएगा और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि बाकी लोगों के लिए सब्सिडी खत्म हो सकती है। LPG अपडेट्स, अब 634 रुपए में मिलेगा LPG सिलेंडर, फटने का भी खतरा नहीं। अगर आप रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं और नए साल में इससे राहत पाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि नए साल में आप नया सिलेंडर महज 634 रुपए में खरीद सकते हैं। जी हाँ, अब आपको नया सिलेंडर सिर्फ 634 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ बता दें, यह LPG सिलेंडर नहीं है। हम बात कर रहे हैं कंपोजिट सिलेंडर की, जिसे आप लाल LPG सिलेंडर की तुलना में काफी सस्ते में खरीद सकते हैं। क्या है कंपोजिट सिलेंडर? सबसे खास बात है कि कंपोजिट सिलेंडर में आपको गैस दिखेगी भी और वजन में यह 14.2 किलो गैस वाले सिलेंडर की तुलना में काफी हल्का भी होगा। बात करें कंपोजिट सिलेंडर के फायदे की तो इस सिलेंडर पर कभी जंग नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ हम बता दें, कंपोजिट गैस सिलेंडर में 10 किलो गैस ही मिलेंगे।
सरकार के इस बड़े ऐलान से मची हलचल। 35,500 मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से किया मुक्त। गजब, चीन में 20 मिनट के लिए दिखा नकली सूरज, असली सूरज से है ज्यादा शक्तिशाली। कपिल देव की बेटी अमिया ने रणवीर सिंह की फिल्म 83 से की बॉलीवुड में एंट्री। झारखंड में लॉकडाउन की अनुशंसा, स्कूल, कॉलेज, पार्क, क्लब, मंदिर, मॉल सब होंगे बंद। ई श्रम कार्ड योजना, 7.80 लाख श्रमिकों के खाते में सोमवार को पहुंचेगी 1,000 रुपए की धनराशि, बाकी को दूसरे चरण में देने की तैयारी। नए साल पर सबसे रिवीलिंग ड्रेस पहनकर निकल पड़ी उर्फी, स्टाइलिश कट पर टिकी सबकी नजर। इंदौर में लगते रहे नाथुराम गोसे जिंदाबाद के नारे और सिर झुकाकर सुनती रही पुलिस। उज्जैन क्राइम न्यूज, संपत्ति विवाद में रिश्तों का कत्ल, बड़े भाई ने छोटे की गर्दन पर कुल्हाड़ी से किया ऐसा वार की नीचे लटक गई गर्दन। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में रविवार सुबह एक बस के नदी में गिर जाने से इसमें सवार एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई, 28 अन्य घायल हो गए। छिंदवाड़ा न्यूज, छिंदवाड़ा के इस सरकारी स्कूल की हर तरफ हो रही है चर्चा। 3 शिक्षकों ने अपनी सैलरी से बना दिया हाईटेक। ये टीचर्स छात्रों को आधुनिक सुविधा मुहैया कराने के लिए पिछले 5 साल से अपने वेतन से हर महीने 1% राशि निकालकर इस काम में लगाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की गांव की बेटी योजना, छात्राओं को मिलेगी 5,000 की छात्रवृत्ति। इस योजना के तहत सरकार की ओर से 12वीं कक्षा में सफलता प्राप्त करने वाली छात्राओं को छात्रवृत्ति की सौगात सौंपी गई है। अचानक विशेष विमान से दिल्ली रवाना हुए नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज। इंदौर में धर्मांतरण, आदिवासियों को ईसाई दंपति ने दी थी पार्टी। हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए पुलिस से की शिकायत। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर आंदोलन, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर समेत कई प्रदर्शनकारी हिरासत में। एमपी में भी जातिगत जनगणना कराए सरकार, नहीं तो जदयू राज्य भर में करेगी जन आंदोलन, सूरज जायसवाल। इंडियन रेलवेज IRCTC साप्ताहिक स्पेशल यात्री गाड़ी नंबर 01665 एवं 01666 आगामी 6 जनवरी एवं 9 जनवरी 2022 को रद्द रहेगी। मध्य प्रदेश वाटर लाइफ मिशन, प्रदेश के 45,26,600 ग्रामीण परिवारों तक पेयजल की सुविधा सुनिश्चित की गई है। इंदौर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के बाद कालीचरण को छत्तीसगढ़ पुलिस ने मध्य प्रदेश से हिरासत में लिया। इसके बाद से ही कालीचरण और महात्मा गांधी को लेकर सियासी दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस इसे लेकर अलग अलग नजर आ रहे हैं। MP वेदर अपडेट, 5 जनवरी के बाद एक बार फिर प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होगा, जो 8 जनवरी तक चलेगा। जनवरी बैंक हॉलिडेज 2022, जनवरी 2022 में RBI ने 1, 4, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 22, 26 और 31 जनवरी को छुट्टी की घोषणा की है। भोपाल, देश की तरह मध्य प्रदेश में भी सोमवार से 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो रहा है। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि हर हाल में बच्चों को केवल कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। फिल्म उरी के अभिनेता मोहित रैना ने की शादी, शेयर की तस्वीरें। धर्म संसद में सेना से नरसंहार करने को कहा गया, PM को पत्र लिखकर 5 पूर्व रक्षा प्रमुख। सशस्त्र बलों के 5 पूर्व प्रमुखों और 100 से अधिक प्रमुख नागरिकों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि वे भाषणों से परेशान हुए और बताया कि एक वक्ता ने सेना को हमारे नागरिकों के नरसंहार में भाग लेने का आह्वान किया। भारतीय व चीनी सैनिकों ने नए साल पर एक दूसरे को दिए तोहफे व मिठाइयां, सामने आई तस्वीरें। उत्तराखंड के चमोली में स्नो स्पोर्ट्स साइट के पास 2 पर्यटक मृत पाए गए। चमोली, उत्तराखंड में स्नो स्पोर्ट्स साइट के पास गोरसन बुग्याल में शनिवार को 2 पर्यटकों के शव बर्फ के ऊपर मिले। SDM कुमकुम जोशी ने कहा, जोशीमठ प्रखंड के हिमक्रीड़ा स्थल औली के पास गोरसन बुग्याल में बर्फ में 2 पर्यटकों के शव मिले हैं। उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय प्रशासन द्वारा शवों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। धोनी को अन्य खिलाड़ियों की तुलना में BCCI का बेहतर समर्थन मिला हुआ था, हरभजन। पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा है कि MS धोनी को अन्य खिलाड़ियों की तुलना में BCCI का बेहतर समर्थन मिला हुआ था। उन्होंने आगे कहा, अगर बाकी खिलाड़ियों को भी इस तरह का समर्थन मिलता तो वे भी खेलते। ऐसा नहीं था कि बाकी खिलाड़ी अचानक से बल्ला चलाना भूल गए थे या गेंदबाजी करना नहीं जानते थे। कई लोगों का दावा टीका लगे बिना ही कोविड से मिला, सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड का मैसेज। कई यूजर्स ने ट्विटर पर दावा किया है कि उन्हें कोविड-19 का टीका लगे बिना ही कोविन ऐप से सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड का मैसेज आ गया। उन्होंने ट्विटर पर कोविन ऐप से मिले मैसेज का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। कुछ यूजर्स ने यह भी बताया कि उनके पंजीकृत नंबर पर किसी अन्य व्यक्ति को टीका लगाया गया है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते सिनेमाघरों के बंद होने से टली RRR की रिलीज डेट। जूनियर NTR, रामचरण व आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म RRR की रिलीज कोविड-19 के मद्देनजर टाल दी गई है। मेकर्स ने ट्वीट किया, क्योंकि कई भारतीय राज्य सिनेमाघरों को बंद कर रहे हैं,
हमारे पास आपके उत्साह को बनाए रखने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। एस राजामौली द्वारा निर्देशित यह फिल्म पहले 7 जनवरी को रिलीज होने वाली थी। संभावित खतरे वाला इमारत के आकार का एस्टेरॉइड 11 जनवरी को धरती के करीब से गुजरेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 जनवरी 2022 को गगनचुंबी इमारत के आकार का एक एस्टेरॉइड क्षुद्रग्रह पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरेगा। बकौल रिपोर्ट्स, नासा ने इसे संभावित रूप से खतरनाक करार देते हुए कहा है कि यह पृथ्वी के 56 लाख किलोमीटर के दायरे में आएगा। 104 मीटर चौड़ा यह एस्टेरॉइड बिग बेन से बड़ा है। मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए EWS का मौजूदा मानदंड इस साल जारी रहेगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि काउंसलिंग में आर्थिक रूप से कमजोर EWS परिवारों के छात्रों के आरक्षण के लिए 8 लाख रुपए तक की सालाना आय का मानदंड इस साल जारी रहेगा। बकौल केंद्र, दाखिला प्रक्रिया के बीच में नियमों में बदलाव से मुश्किलें पैदा होंगी। केंद्र के अनुसार बदलाव अगले सत्र में हो सकते हैं। फ्रांस में परंपरा के तहत नववर्ष की पूर्व संध्या पर जलाई गई 874 कारें, सामने आई तस्वीरें। विधानसभा चुनाव लड़ूंगा लेकिन सीट का चयन पार्टी नेतृत्व करेगा, सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे लेकिन सीट का चयन बीजेपी का नेतृत्व करेगा। उनसे जब पूछा गया कि क्या ऐसा कोई काम है जो वह 5 साल में नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा, ऐसा कोई काम नहीं बचा है जिसके लिए पछतावा हो। साल के पहले दिन अयोध्या में 1.12 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। मंदिर प्रशासन के अनुसार अयोध्या उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि पर 2022 के पहले दिन 1.12 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। बकौल प्रशासन, शनिवार की सुबह 7 बजे से ही राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर भारी मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ थी। वह सुबह 7 बजे से 11 बजे तक 53,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। दिल्ली में 10 साल से अधिक पुराने 1 लाख डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ रद्द। दिल्ली सरकार ने शनिवार को 10 साल से पुराने 1 लाख से अधिक डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया। इसके बाद मालिकों के पास इन वाहनों में इलेक्ट्रिक किट फिट कराने या अन्य राज्यों में बेचने का विकल्प है। दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों का भी पंजीकरण रद्द किया जाएगा। माइली ने टॉप खुलने की घटना के बाद वो परेशान नहीं हुई वाला ट्वीट किया शेयर। एक लाइव स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान टॉप खुलने के बावजूद परफॉर्म करती रही अमेरिकी गायिका माइली साइरस ने वो परेशान नहीं हुई वाला एक ट्वीट शेयर किया है। ट्वीट में लिखा है, उन्होंने न ही कोई बीट छोड़ी, न ही अंत दिखने दिया और परफॉर्म करती रही। माइली ने लिखा, बिल्कुल नहीं, रात खुशी से भरपूर थी, हर पल का लुत्फ उठाया। कोविड-19 की तीसरी लहर आ गई है, इसका मुकाबला जनसहयोग से करना है। MP CM मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड-19 की तीसरी लहर आ गई है और लोग इसको लेकर सजग और सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि जनसहयोग से कोविड-19 का मुकाबला करना है और इसके लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। मध्य प्रदेश में शनिवार को 4 जनवरी के बाद काम करना बंद कर देंगे ब्लैकबेरी के क्लासिक फोन। ब्लैकबेरी के पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैकबेरी 7.1 OS, ब्लैकबेरी 10 सॉफ्टवेयर, ब्लैकबेरी प्लेबुक OS 2.1 OS से पुराने वर्जन पर चल रहे क्लासिक फोन व टैबलेट 4 जनवरी 2022 से काम करना बंद कर देंगे। इन डिवाइस से कॉल, SMS व इंटरनेट चलाना संभव नहीं होगा। हालांकि एंड्रॉइड पर चलने वाले ब्लैकबेरी डिवाइस अप्रभावित रहेंगे। ATC की मंजूरी बिना राजकोट दिल्ली विमान ने भरी उड़ान, पायलटों को ड्यूटी से हटाया गया। राजकोट गुजरात एयरपोर्ट से 30 दिसंबर को एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC की अनिवार्य अनुमति के बिना स्पाइसजेट के एक विमान की उड़ान भरने के बाद विमानन कंपनी ने जांच होने तक पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया है। राजकोट एयरपोर्ट के निदेशक ने ANI को बताया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्यालय और DGCA को विस्तृत रिपोर्ट भेज दी गई है। व्हाट्सएप ने नवंबर 2021 में भारत में 17.5 लाख अकाउंट पर लगाया प्रतिबंध। व्हाट्सएप ने बताया है कि IT नियम 2021 के अनुपालन के तहत कंपनी ने नवंबर 2021 में 17,59,000 अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया। बकौल कंपनी, नवंबर में भारत में उन्हें व्हाट्सएप अकाउंट संबंधी विभिन्न श्रेणियों में कुल 602 शिकायतें मिली, जिसमें से उन्होंने बैंड श्रेणी में 36 पर कार्रवाई की। अक्टूबर 2021 में भारत में 20 लाख व्हाट्सएप अकाउंट बैन हुए थे। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमारे न्यूज पोर्टल www.mptodaynews.in पर भी मध्य प्रदेश व देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें देख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।